ओके, अब्दुल, हेमा, Yes, sir. हेलो, हाँ ओके, आदि रावत, कीर्ति, Yes, sir. कृष्णा, Yes, sir. क्षितिजा है क्या? मृणाल, Yes, sir. Yes, sir. कुमार, Yes, sir. Yes, sir. रविंद्र, ओके रविंद्र, Yes, sir. रविंद्र, Yes, sir. Yes. ओके रितेश, Yes, sir. शिवानी, Yes, sir. श्रुति, Yes, sir. सुनील, Yes, sir. या शिवराज, ओके ओके सुप्रिया, ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। लॉग इन करता हूँ मैं AWS पे। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने RDS देखा था, राइट? RDS का इंस्टेंस बनाया था हमने, Yes. डेटाबेस बनाया था ना हमने, हाँ ओके। सो आज हम लोग है ना क्या देखने वाले, SNS एंड SQS। तो मैं थोड़ा उसका पहले ओवरव्यू देता हूँ क्या होता है वो। ओके, AWS 1 2 3 लॉगिन तो कर लेते हैं पहले। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसएनएस। तो एसएनएस क्या होता है ना, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। सो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस जो है ना ये किसके लिए पता है? ये जो सर्विस है ना ये इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकती है, बट ये सर्विस जो है ना हमारी बाकी सारी सर्विस के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। तो बाकी सारी सर्विस मतलब किसी भी सर्विस, जैसे हम लोगों ने एसएनएस पता है हमने वो क्लाउड वॉच किया था, वहां पे यूज किया था,
ठीक है, अलार्म भेजने टाइम पे, ईमेल भेजना है, राइट, वहां पे यूज किया था। तो जहाँ पे भी हम लोग को ईमेल वगैरह का नोटिफिकेशन चाहिए था तो हम लोग एसएनएस यूज करते थे, राइट। वो जस्ट उस टाइम पे हम लोग ऐसा देख रहे थे कि हाँ एसएनएस मतलब क्या है ना, कुछ तो ईमेल एड्रेस है, बट एक्चुअली इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना, वो भी हम देखते हैं आज। तो एडब्ल्यूएस में एक सर्विस है जिसका नाम है एसएनएस सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो कहीं से भी, मतलब एनी सर्विस इन एडब्ल्यूएस, अगर हमें कुछ भी नोटिफिकेशन भेजना है ना, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा एसएनएस सर्विस। ओके, तो ये इंटीग्रेटेड सर्विस में आता है। इंटीग्रेटेड सर्विस मतलब वो इंडिपेंडेंट कुछ काम नहीं कर सकता है, बट किसी के साथ भी कोई किसी और किसी सर्विस के साथ वो इंटीग्रेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऐसा कुछ तो होगा जिसमें उसी कैटेगरी में रखा होगा। देखो है ना, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे देव जादव ज्वाइन किया अभी। ठीक है, तो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन जो सर्विस है ना, ये कहाँ गया होगा, इसमें देखो यहाँ पे होगा एसएनएस, राइट, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। सो एसएनएस मैनेज मैसेज टॉपिक्स फॉर पब्लिक सब्सक्राइबर। तो एसएनएस क्या होता है ना, बेसिकली पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल जो होता है ना, वैसे काम करता है वो। तो यहाँ पे कोई इमेज है ना, तो दिखाता हूँ एसएनएस एडब्ल्यूएस। कंट्रोल प्लस, थोड़ा बहुत ही खराब इमेज है। हाँ सिंपल है, देखो ना, ये बहुत अच्छा इमेज है। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना ये सबको, इमेज दिख रहा है सबको ये। Yes. हाँ, तो यहाँ पे होता क्या है ना, एक पब्लिशर होता है। पब्लिशर मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके हमारे यहाँ पे टाटा स्काई और डी चलता है ना, तो टाटा स्काई और डी वगैरह क्या है ना, पब्लिशर है। एंड देन हमारे पास क्या होता है, सब्सक्राइबर होते हैं। सब्सक्राइबर क्या है, लेट्स से अमेजोन प्राइम है, या फिर तो हमारा और कौन सा होता है, नेटफ्लिक्स, राइट। हाँ, तो ये सब क्या करते हैं ना, वहां से पब्लिश करते हैं कंटेंट, और हम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब कैसे करते हैं, वी हैव मल्टीपल डिवाइसेज, राइट। आइदर हम लोग मोबाइल में सब्सक्राइब करते हैं, या तो फिर हम टीवी में करते हैं, राइट, टैबलेट में करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल रिसीवर। तो ये भी सेम एसएनएस भी वैसा ही कंसेप्ट है। मतलब यहाँ से क्या है ना, कोई पब्लिशर पब्लिश करेगा, ओके, देन एसएनएस टॉपिक यहाँ पे बेसिकली है ना, ये बफर जैसा होगा कि जब तक इसने सब पब्लिश किया ना, तो सब कुछ पहले कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये है ना, एसएनएस टॉपिक क्या होता है, काइंड ऑफ ब्रोकर जैसा होता है, बीच में ये रहेगा। ओके, बट ये इसकी गारंटी क्या है कि इसका इतना गारंटी है कि ना, जब तक वो रिसीवर, सारे रिसीवर जो होंगे ना उसके सब्सक्राइबर, उसको वो मैसेज रिसीव करेंगे ना, तब तक वो रखेगा आपके पास। है। तो AWS में जो एसएनएस है उसके सब्सक्राइबर कौन कौन हो सकते हैं, ये पब्लिशर है। पब्लिशर कुछ कुछ भी हो सकता है, लेट्स से क्लाउड वॉच इज अ पब्लिशर, S3 इज अ पब्लिशर। मतलब जहां से हमने इंटीग्रेट किया ना, हम चाहते हैं कि S3 से ईमेल भेजे, हम चाहते हैं क्लाउड वॉच से मेल भेजे, तो ये सब क्या हो, पब्लिशर हो गए। सर सब्सक्राइबर कौन हो सकता है, तो बेसिकली होने के टाइम पे आपको क्या करना है, आपको ईमेल भेजना है तो ईमेल सब्सक्राइबर हो सकता है, आपको एसएमएस भेजना है तो एसएमएस सब्सक्राइबर हो सकता है, आपको कोई वेबसाइट मतलब एपीआई कॉल करना है कोई वेब सर्विस कॉल करनी है, राइट, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है वो भी सब्सक्राइबर हो सकता है। एसक्यूएस मतलब एक सिंपल क्यू सर्विस है, जो अभी हम आज वो भी आज सीखेंगे। वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर वाला होता है, ठीक है, एसक्यूएस में। तो एसक्यूएस भी एक इसका एसक्यूएस जो है ना, वो एसएनएस का सब्सक्राइबर भी हो सकता है। और एक होता है लैम्बडा। तो लैम्बडा मतलब क्या होता है ना, सर्वरलेस प्रोग्रामिंग होता है, जो इसके बाद का टॉपिक है हमारा, मैं भी कल या परसों देखेंगे। तो वो जो है वो ये सारे बेसिकली दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सक्राइबर फॉर एसएनएस टॉपिक। ओके, तो एसएनएस में क्या होता है ना, कि आपको एक टॉपिक बनाना पड़ता है। ये टॉपिक होता क्या है ना, कभी आप किसी ने काफका सुना है, काफका, काफका सुना है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. सुना है। हाँ, काफका जैसे होता है ना पब्लिक, काफका में क्या होता है ना, एक हम पब्लिशर होते हैं एंड देन मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये एसएनएस से सिमिलर जैसा है, बट ये एडब्ल्यूएस का खुद का सर्विस है। ओके, तो यहाँ भी काफका में भी हम लोग टॉपिक बनाते हैं, यहाँ पे एसएनएस में भी हम क्या करते हैं, टॉपिक बनाते हैं। सो जो भी मैसेज आएगा पहले कहाँ पे आएगा, टॉपिक में स्टोर होगा, एंड देन
जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया होगा ना वो वहां पे चला जाएगा, पर सब्सक्राइबर को खुद पुल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब खुद पुल करना पड़ेगा, मतलब दे आर कंटिन्यूसली, मतलब उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, देन ओनली। अगर उन्होंने सब्सक्रिप्शन स्टॉप किया तो कुछ नहीं होगा। जैसे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना हम लोग, वैसा ही है। ठीक है, तो ओके। ये परमानेंट तो मेमोरी में रहेगा या शॉर्ट ये टर्म जो मेमोरी? परमानेंट मेमोरी में नहीं रहता है, ये परमानेंट में नहीं रहता है, इसमें टाइम रहता है कि भाई जब तक आपका रिसीवर्स के पास चले जाएंगे तब तक ये रखेगा आपके पास। बट ओके। एसएनएस जो है, हाँ यहाँ पे परमानेंट में नहीं होता है, बट हाँ जब तक इसका गारंटी है कि जब तक रिसीवर को रिसीव नहीं मिलेगा ना तब तक रखेगा वो, है ना। और बाकी भी सारे पैरामीटर्स होते हैं उसके। तो हम लोग अभी वो देखते हैं। ओके, अभी एक यूज केस बताता हूं आपको। हम लोगों ने S3 देखा था, राइट? S3 सर्विस सीखा था ना हमने स्टार्टिंग में। S3 सर्विस सीखा था, राइट? हमें Yes. यस सर। हाँ, तो S3 सर्विस में हम लोगों ने एक टॉपिक जो है ना हम लोगों ने नहीं किया था, दैट इज इवेंट ट्रिगरिंग। इवेंट ट्रिगरिंग मतलब क्या होता है कि लेट्स से S3 में मैंने कोई ऑब्जेक्ट अपलोड किया, या फिर S3 में मैंने कोई ऑब्जेक्ट डिलीट किया, राइट? तो कोई ऑब्जेक्ट अपलोड किया या डिलीट किया, है ना, तो वो उसको अगर मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, मतलब उसी टाइम पे किसी ने भी मेरे एस में ऑब्जेक्ट अपलोड किया या डिलीट किया, उस टाइम मुझे क्या करना है, ईमेल ट्रिगर करना है या तो फिर कोई फंक्शन कॉल करना है। रिक्वायरमेंट कैसी है ना, लेट्स से ऐसा कुछ है, पेंट। ओके, आपको रियल टाइम पे ऐसा मतलब कुछ लाइक करना का है। अलर्ट सिस्टम कह रहे हो आप सर? अलर्ट सिस्टम, करेक्ट, हाँ। ऐसा ही हो गया। लेट्स से अगर जैसे मेरे पास क्या है ना, एक तो इंजन है खुद तो, आ, यहाँ से ना मेरे पास ऐसे टेक्स्ट फाइल आ रही है। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि टेक्स्ट फाइल, सॉरी नॉट टेक्स्ट फाइल, इमेज, इमेज अपलोड किया किसी ने। ओके, एंड ये क्या करेगा, S3 में आएगा। यहाँ पे S3 है, राइट? हाँ, बट इमेज जो है ना वो जेपीजी वगैरह में है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो भी इमेज है ना, जेपीजी पीएनजी, वो सब यहाँ पे जब S3 में स्टोर हो ना, तो कैसे हो जाए, डॉट टीप में स्टोर हो जाए। डॉट टीआईएफ होता है ना हमारा, होता है ना कि इमेज ऐसा एक फॉर्मेट टीआईएफ नहीं होता है वो। तो एक टीप फॉर्मेट होता है, पता है ना, थंबनेल जैसा होता है ना वो। Yes. हाँ, ओके। तो इससे क्या होता है ना, पता है, जेपीजी लेट से थोड़ा जेपीजी पीएनजी सबकी साइज ज्यादा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के बाद हम क्या बोलते हैं, स्टोर करेंगे ना, तो हम लोग ऐसे कंप्रेस फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। तो बट ये करने के लिए इमेज तो रियल टाइम पे अपलोड हो रही है। रियल टाइम पे मतलब कहीं से भी लेट से कैप्चर कर लिया आपने और अपलोड अपलोड कर दिया। तो ये कन्वर्ट करने के लिए मानो किसी ने क्या बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब बोल दो ना फंक्शन। ओके, तो आप बताओ अभी तक हमने जितना सीखा उसमें क्या होगा, कि इमेज अपलोड किया, प्रोग्राम बनाया, फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी इमेज आई ना उसको टीप में कन्वर्ट करता है। बट ये एग्जीक्यूट कब करेंगे ये प्रोग्राम, हेलो, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा ना। कब एग्जीक्यूट करोगे आप? इवेंट पे जैसे हमने कोई इमेज अपलोड करी तब। करेक्ट, तो मतलब अभी S3 में उसके पास एक इवेंट है, मतलब अगर ये S3 में इवेंट नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, लेट्स से ये प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे पहले तो हाँ मतलब इवेंट हुआ, बट इवेंट के टाइम पे क्या EC2 लॉन्च करना है हमें, क्योंकि हमें ये प्रोग्राम रन करने के लिए कंप्यूटर चाहिए ना हमें कहीं पे। विदाउट यस। कंप्यूटर कैसे करें, हाँ तो कंप्यूटर चाहिए, तो EC2 लॉन्च करेंगे, और लॉन्च करके उसमें ये प्रोग्राम रन करेंगे, वो कन्वर्ट करेगा, फिर से वो कन्वर्ट करके S3 में डाल देगा, राइट? और ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये सब हर एक चीज के लिए EC2 ना पड़े ना, इसलिए हमारे पास एक सर्विस होती है जो हम लोग इसके बाद देखेंगे, सर्वरलेस लैम्बडा। और जो रियल टाइम में छोटी छोटी एक्टिविटी करनी है ना आपको, तो उसके लिए लैम्बडा काफी यूजफुल है। ठीक है, बट अभी इस पर्टिकुलर यूज केस में हम क्या देखते हैं कि लेट्स से किसी ने इमेज अपलोड किया या डिलीट किया ना, मुझे पता चलना चाहिए कि भाई मेरे S3 बकेट में कुछ तो एक्टिविटी हो रही है। सो फॉर दैट लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे है ना एक इमेज मतलब एक ईमेल आ जाए, या तो फिर है ना एक मैसेज आ जाए क्यू में, वैसा कुछ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कॉन्फ़िगर SNS टॉपिक, और उसके बाद हमें S3 में एक बकेट में कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा उसको। तो सबसे पहले हम लोग जस्ट नॉर्मल SNS टॉपिक SNS में जाते हैं। ओके, डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो आप, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में जाओ, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस।
ओके, तो ये एसएनएस का डैशबोर्ड है, राइट। सो सबसे पहले एसएनएस में करना क्या पड़ता है ना, वी नीड टू क्रिएट वन टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे ना कोई एक टॉपिक बनाया था हम लोग, लेट्स से क्रिएट अ टॉपिक। ओके, यहाँ पे देखो पहले सबसे पहले देख लो यहाँ पे कि टॉपिक होता क्या है, तो दैट इज गुड एक्चुअली। सो व्हाट इज एसएनएस टॉपिक? देखो, an Amazon SNS topic is a logical access point that act as a communication channel. A topics lets you group multiple endpoints such as AWS Lambda, SQS, HTTPS, email, right? हाँ, बेसिकली एक ब्रोकर समझते हो ना, जैसे अगर मुझे कोई घर खरीदना है, राइट, या रेंट पे लेना है, तो हम लोग बीच में इसको ग्रुप ब्रोकर को लेके आते हैं ना, तो सब कुछ स्मूथली हो, राइट। लेट्स से आपका रेंट एग्रीमेंट और ये सब चीजें एकदम इजीली हो जाए ना, तो आप क्या करते हो, बीच में ब्रोकर को लेके आते हैं ना। तो ये एसएनएस वैसा ही है, मतलब एक कम्युनिकेशन चैनल है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, समझा ना। टॉपिक जो है वो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सब करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें एडब्ल्यूएस से ईमेल भेजना है, हमें एडब्ल्यूएस से एसएमएस भेजना है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट अ टॉपिक। तो हम बनाते हैं टॉपिक, चलो क्रिएट टॉपिक करते हैं हम लोग। अब टॉपिक में देखो यहाँ पे पैरामीटर से हम पहले देखते हैं वन बाय वन। एक होता है फीफो, दूसरा होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, ओके। तो फीफो में क्या होता है ना, कि फीफो में होता है कि स्ट्रिक्टली प्रेजेंट प्रिजर्व्ड मैसेज ऑर्डरिंग। जिस ऑर्डर में मैसेज आएगा ना, उसी ऑर्डर में मैसेज रिसीव भी होगा, मतलब और इसमें क्या गारंटी है कि जिस ऑर्डर में आएगा उस ऑर्डर में ही रिसीव हो जाएगा, मतलब क्या है ना, एग्जैक्टली वन मैसेज डिलीवर होगा। आपका रिसीवर मतलब मैसेज भी कितनी बार जाएगा, एटलीस्ट वन टाइम, एक मैसेज एक ही टाइम रिसीव होगा, उसकी भी गारंटी है क्योंकि फीफो है, राइट। और ये हाई थ्रूपुट अप टू 300 पब्लिशर्स पर सेकंड। एंड सब्सक्रिप्शन प्रोटोकॉल क्या होता है इसका, एसक्यूएस। अब देखो सिंपल एग्जांपल बताता हूं ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट मतलब हाँ, रियल लाइफ में क्या होता है ना, अगर आप क्यू मेंटेन करते हो, कहीं पे भी क्यू मेंटेन करते हो ना, क्यू मतलब समझते हो ना, कि अगर हम लोग सब लोग एक लाइन में खड़े रह गए, ओके, और वन बाय वन प्रोसेस हो रहा है, तो हमारा प्रोसेसिंग जो है ना एकदम स्मूथ जाने वाला है, राइट। बट जब क्यू बहुत लंबी हो जाती है तो क्या होगा, तो आपका जो टाइम ज्यादा लगता है ना फिर उस केस में। हेलो, मानो लेट्स से हमारे पास क्यू है, और ये क्यू में क्या हुआ कि एक बंदा लेट्स से आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आया, बट वो कुछ तो है ना, एक डॉक्यूमेंट ही घर पे भूल गया है, और फोन करके भी बोल रहा है कि है ना कोई लेके आए, तो सब लोग पीछे वेट कर रहे हैं, समझा ना। तो एक बंदे की वजह से क्या हो रहा है ना, पूरी क्यू डिले हो रही है, राइट। हेलो, समझा ना। तो वो सेम एग्जांपल यहाँ पे कि फीफो में क्या होता है ना, कि थोड़ी छोटी मोटी क्यू होती है ना, उस केस में फीफो बेस्ट होता है। बट जब जैसे ज्यादा ज्यादा क्यू बड़ी हो गई ना, उस केस में इसका जो ये ना, हाई थ्रूपुट अप टू 300 पब्लिश पर सेकंड, मतलब जैसे जैसे 300 से ज्यादा हुआ ना, उसके बाद क्या होगा ना, इसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्यू सब लोग सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, मतलब जैसे अभी ईमेल है, ईमेल ईमेल जो सब्सक्राइबर है वो कैसा सब्सक्राइबर है, उसको थोड़ी पता चलता है क्यू क्या है। वो क्या बोलता है, जैसे भी आएगा मैं तो भाई रीड कर लूंगा, मैं तो भेज दूंगा। उसको बस ऐसा कुछ नहीं देखना कि नहीं केयूर को पहले मेल भेजना है या फिर तो डेनिस को पहले भेजना है, ऐसा कुछ नहीं। वो उस जिस ऑर्डर में आया उस हिसाब से रैंडमली भेज देगा, राइट। तो सारे जो सब्सक्राइबर हमारे पास है ना, लैम्बडा है, ईमेल है, या फिर एसएमएस है, सबको है ना क्यू समझता भी नहीं है। तो सिर्फ किसको समझता है क्यू, एसक्यूएस, क्योंकि रिसीवर जो है वो भी तो ऐसा सब होना चाहिए ना कि जो क्यू को अंडरस्टैंड करे। तो अगर हमने फीफो यूज किया यहाँ पे टॉपिक में, तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन कौन कौन होगा हमारा सब्सक्राइबर, सिर्फ और सिर्फ क्यू हो सकता है। हेलो, समझा ना। अगर हमने फीफो सिलेक्ट किया तो सब्सक्रिप्शन क्या हो सकता है, क्यू, बस, उसके अलावा कोई सब्सक्राइबर हमारा नहीं बन सकता है, ठीक है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टैंडर्ड करेंगे। स्टैंडर्ड में क्या होता है ना, ये फास्ट चलता है। जैसे हम लोग वहां पे जाते हैं, राइट, हाईवे पे जाते हैं ना, मतलब तो वहां पे लेन होता है, राइट। अगर सोचो आपको ऐसा स्ट्रिक्ट बोला गया कि नहीं है ना, आपको लेन नहीं चेंज करना है, और आपके आगे ट्रक जा रहा है, तो 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं ना आपको, मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई जाने में, राइट। क्योंकि कैसा होगा, आपके आगे ट्रक जा रहा है, आप ओवरटेक भी नहीं कर रहे हो, आप ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो, क्यू में जा रहे हो, राइट। हाँ, तो यही चीज अगर आपने क्या किया, ऐसा ओवरटेक वगैरह करके गए, तो क्या हो सकता है कि आपका टाइम कम हो जाएगा ना। तो स्टैंडर्ड में कैसा है ना, ऐसा कोई ऑर्डर का मतलब नहीं है, जिस ऑर्डर में जाओ उस ऑर्डर में जाओ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि एटलीस्ट वंस मैसेज डिलीवरी, मतलब मैसेज एक बार डिलीवर होगा,
पर कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि है ना इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन होता नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही मैसेज 2 बार भी प्रोसेस हो गया, मतलब एक मैसेज 2 बार भी प्रोसेस हो सकता है कि भाई एक मैसेज दो बार गया किसी के पास, एक ही ईमेल 2 बार गया किसी के पास, राइट? बिकॉज वो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। आपको कभी कभी होता होगा, राइट, कि अमेजोन से या फिर तो है ना फ्लिपकार्ट से कभी कभी 2 ईमेल आ गए, राइट? आता है ना ऐसा कभी कभी, है ना? एक ही जैसे 2 ईमेल आ गए, ऐसा नहीं होता कभी कभी? ठीक है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड में क्या होता है ना कि हम लोग का मैसेज परफॉर्मेंस वगैरह फास्ट रहेगा, और इसमें सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं आपके, एसक्यूएस भी हो सकता है, लैम्बडा भी हो सकता है, एचटीटीपी, एसएमएस, ईमेल, मोबाइल, ये सब उसके सब्सक्राइबर बन सकते हैं। हाईएस्ट थ्रूपुट पब्लिशर सब्सक्राइबर, राइट? इसमें परफॉर्मेंस आपका बेटर रहने वाला है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टॉपिक का नाम डाल देते हैं, डालता हूँ मैं डेमो टॉपिक, ठीक है, नाम भी वही डाल देता हूँ यहाँ पे। हाँ, अभी इसमें क्या होता है, एनक्रिप्शन तो हम डिफॉल्ट रख रहे हैं। एक होता है एक्सेस पॉलिसीज। एक्सेस पॉलिसी मतलब कौन एक्सेस कर सकता है, तो ओनली द टॉपिक ओनर, कि जो टॉपिक का ओनर है, मतलब अभी जैसे मैंने बनाया तो मैं आई एम द ओनर ऑफ दिस टॉपिक, है ना, तो मैं ही सिर्फ सब इसको पब्लिश कर सकता हूँ। सब्सक्राइबर कौन कर सकता है? ओनली द टॉपिक ओनर, मतलब मैं जो है ना मैं ही सब्सक्राइब भी कर सकता हूँ। तो डिफॉल्ट पॉलिसी यही है। हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा कब? लेट्स से मेरे को जो एग्जांपल मिल रहा है आपको कि S3 से मुझे जब अपलोड करता हूँ ना, तो S3 को मुझे पब्लिशर बनाना है, तो उस केस में मुझे पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, तो हम लोग वो चेंज करते हैं बाद में। अभी के लिए मैं सिंपल इतना ही रखता हूँ, जो डिफॉल्ट है वो, ठीक है। बाद में यहाँ पे आके पॉलिसी चेंज करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे होता है एक टैग्स ऑप्शन होता है, डिलीवरी स्टेटस आपको, हाँ देखो, लॉक डिलीवरी स्टेटस फॉर दिस प्रोटोकॉल्स, आपको अमेजोन, AWS, लैम्बडा, SQS किसी में लॉक एक्सेस करना है क्या? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एक होता है Amazon SNS requires permission to write logs, राइट? अब जैसे भी आपको SNS क्या कर रहा है, ये लॉग अगर आपको राइट करना है ना, कहाँ पे इसके लॉग इस पे राइट करना है ना, तो क्या चाहिए होगा उसको? क्लाउड हाउस में लॉग राइट करना है ना, देन इट रिक्वायर्स अ रोल। तो क्या बोल रहा है, फिर आपको रोल देना पड़ेगा, है ना? अभी हमें लॉग राइट नहीं करना है, बट जब भी एक सर्विस से दूसरे सर्विस में लेकिन आपको कुछ एक्सेस करना है, देन वी नीड रोल, राइट? ओके, तो अभी के लिए जस्ट क्या करते हैं हम लोग, लेट्स जस्ट क्रिएट वन सिंपल टॉपिक। ओके, क्रिएट अ टॉपिक, बन गया मेरा टॉपिक। हाँ, अब ये जो टॉपिक है ना इसमें मुझे क्या करना है, मैंने बनाया, तो अभी के लिए डेमो के लिए क्या होता है, ये हम लोग जावा पाइथन से भी हम लोग क्या करते हैं, तो टॉपिक में मैसेज भेज सकते हैं। बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे उन्होंने बताया कि जस्ट हमें दिया एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आप टॉपिक बनाओगे, वो टॉपिक का जो डिटेल है ना, ये टॉपिक का ARN और ये सब आपको देना पड़ता है किसको, जो भी डेवलपर्स होंगे ना उनको, ठीक है, तो ताकि ये लोग यूज कर सकते हैं टॉपिक को। हाँ, तो अभी हमें जस्ट देखना है कि टॉपिक जो बनाया वो वर्क कर रहा है क्या ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट पब्लिश वन मैसेज या पब्लिश करो एक मैसेज, या लेता हूँ मैं 10 लेता हूँ, राइट, लेट्स से हेलो गुड मॉर्निंग। अब क्या, टाइम टू लीव, दिस सेटिंग अप्लाइज ओनली टू मोबाइल एप्लीकेशन एंड पॉइंट, ठीक है, द नंबर ऑफ सेकंड दैट द पुश नोटिफिकेशन सर्विस हैज टू डिलीवर द मैसेज टू एंड पॉइंट। अगर आप SMS यूज अपने सब्सक्राइबर क्या यूज किया SMS, तो यह सेटिंग आपको डालना पड़ेगा, टाइम टू लीव अप्लाई, राइट, ये डालना पड़ेगा। मैसेज का बॉडी कुछ डालना है आपको, बॉडी को कुछ भी लिख दो, हेलो, ठीक है, एंड देन एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे कि भाई स्ट्रिंग में डाल दिया नेम यूर, ठीक है, देन जस्ट क्या करो, पब्लिश मैसेज, देखो मैंने पब्लिश कर दिया, मैसेज पब्लिश कर दिया मैंने, करेक्ट। हाँ, तो मेरे पास अभी 6 1 टॉपिक में क्या है ना, आई हैव वन मैसेज, राइट, तो मैसेज तो है मेरे पास, मतलब किसी ने पब्लिश कर दिया, लेट्स से हमारे पास जो है ना अमेज़न प्राइम और ये सब ने ना एक वेब सीरीज रिलीज कर दी, बट कोई सब्सक्राइबर ही नहीं है, तो वी नीड टू क्रिएट सब्सक्राइबर ना। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सक्राइबर बनाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक सब्सक्राइबर बनाते हैं यहाँ पे। तो सब्सक्राइबर कैसे बनता है, देखो टॉपिक्स पे गए ना आप, कोई भी टॉपिक को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे, सिमिलर वे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे डायरेक्ट जाओगे ना तो भी चलता है,
देखो इतने सारे सब्सक्रिप्शन है ना, अब यहाँ पे वी कैन क्रिएट अवर ओन सब्सक्रिप्शन, तो सिलेक्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन। ओके, यहाँ पे टॉपिक का ईआरएन डाल दो, कौन सा टॉपिक था हमारा, 617 डेमो, राइट। सिलेक्ट करते हैं प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है हमारा, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब कौन सा वाला ये यूज करना है, राइट। ईमेल यूज करना है, लैम्बडा अभी तो हमने कुछ सीखा नहीं है, एसक्यूएल सीखा नहीं हमने, लैम्बडा सीखा नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सिंपल वाला ईमेल वाला जो वो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, चलो ईमेल जेसन, तो जेसन फॉर्मेट में ईमेल आएगा। यहाँ पे आप किसी का ईमेल आईडी डाल दो, ठीक है। तो मैं डालता हूँ लेट्स से keyur aws123 ओके, समझा ना। हेलो, क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक ईमेल आईडी, ईमेल को मैं सब्सक्राइबर बना रहा हूँ, किसका, ये वाला एसएनएस टॉपिक का 617 का, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर पॉलिसी भी डाल सकते हो आप सब्सक्रिप्शन टाइम पे, कि भाई सारे मेल चाहिए कि आपको, कि फिर कुछ पर्टिकुलर ही चाहिए आपको, मैसेज को आपको कुछ फिल्टर डालना है आपको, है ना। तो यहाँ पे डाल सकते हो। अभी के लिए हमने कोई फिल्टर नहीं डाला, बट आप बोलोगे नहीं मुझे है ना सारे वाले नहीं चाहिए, सिर्फ जिसमें एट्रीब्यूट में है ना नेम इक्वल टू keyur है वही चाहिए, तो वो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो एक में, और यहाँ पे ना ऑफिस का डीएल है, राइट, ऑपरेशन का डीएल है, ऐसा कोई तो डेवलपर का डीएल है, वो डीएल का ईमेल भी डाल सकते हो, ताकि सारे लोगों को आप एक साथ में सबसे मतलब जो इस एक साथ में नोटिफिकेशन चला जाए सबको, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ अभी क्रिएट सब्सक्रिप्शन, देखो क्रिएट सब्सक्रिप्शन किया मैंने, बन गया। ओके, जैसे आप सब्सक्राइब करते हो ना ईमेल, तो ईमेल के लिए क्या होता है, आपको एक ईमेल आ जाता है, पहले तो आपको एक्सेस करना पड़ता है, जैसे आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करते हो तो आपको पहले एक ईमेल आता है ना कि आर यू श्योर, ऐसा नहीं आता है ना। तो इधर भी वैसे होगा, देखो जीमेल में जाते हैं हम लोग, ये है ना कोई अलग जीमेल है, एक मिनट इसमें जाते हैं, यहाँ पे देखो एक ईमेल आया होगा AWS की तरफ से, देखो 617 डेमो पे आ गया ना, हेलो, करेक्ट। तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं, ये जो लिंक है ना इस पे क्लिक कर दो, ये किसके लिए जस्ट बता रहा है आपको कि एक्टिवेट किया आपने, ठीक है। कंफर्म सब्सक्रिप्शन हो गया ना, दैट्स इट, हो गया। सो अभी कोई भी जो इसमें मैसेज आएगा ना, तो क्या होने वाला है, ये वाला जो ईमेल था ना हमारा, इसको ईमेल आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, एक सबसे एक पेज थे हम लोग, यहाँ पे टॉपिक में जाते हैं, 617 डेमो टॉपिक। अभी देखो इसके सब्सक्राइबर में कौन है, एक बंदा है ना यहाँ पे keyur सब्सक्राइबर है, राइट इसका। हाँ, तो अगर आपने कोई मैसेज पब्लिश किया, जस्ट यहाँ पे लिख दो हेलो, ठीक है। एंड देन क्या करो, यहाँ भी कुछ भी लिख दो, हाय, पब्लिश कर दो मैसेज। तो ये क्या होना चाहिए, जो सब्सक्राइबर था ना उसके पास जाना चाहिए मेल, देखो आ गया। और ईमेल जेसन बोला था तो जेसन फॉर्मेट में आया ना, सब्जेक्ट में क्या हेलो, मैसेज में हाय, कितने बजे, राइट। हेलो, समझ में आया क्या सबको। यस सर। यस सर। हाँ, करेक्ट। तो अभी कैसा हुआ ना कि हमने बेसिकली यहाँ से जो भी ईमेल भेजना है, अब तो कितना आसान है ना कि आपको एक एसएनएस टॉपिक बनाना है, सब्सक्रिप्शन बनाना है, और सब्सक्रिप्शन जिसने किया है वो सबको मेल आ जाएगा। अगर आपने किसी और को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, तो आप इधर जाके क्या करो, यू कैन क्रिएट वन मोर सब्सक्रिप्शन, राइट। यहाँ पे उसका फिर से ईमेल सिलेक्ट करो, उस बंदे का भी ईमेल आईडी डाल दो, राइट, एंड सेव कर दो, तो उसको भी एक ईमेल आएगा, वो कंफर्म करेगा, तो उसके बाद उसको भी सारे मेल आने चालू हो जाएंगे, समझा, समझा ना। तो अभी हर जगह पे कहीं पे भी अगर क्या करना है हमें, नोटिफिकेशन करना है, तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टॉपिक, और टॉपिक के जितने सब्सक्राइबर होंगे ना वो सबको क्या चला जाएगा, ईमेल या नोटिफिकेशन चला जाएगा। इट्स नॉट ओनली ईमेल, नोटिफिकेशन चला जाएगा। नोटिफिकेशन क्या हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, लैम्बडा फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, राइट, से एनीथिंग। तो हमने पता है जब क्लाउड वॉच में भी याद है आपको कि क्लाउड वॉच में हम लोगों ने जब भी ईमेल अलार्म के टाइम पे एक ईमेल भेजा था, राइट, तो अलार्म क्लाउड वॉच के टाइम पे या तो फिर ऑटो स्केलिंग के टाइम पे हमने ईमेल भेजा था, राइट। तो उस टाइम पे हम लोग एसएनएस टॉपिक सिलेक्ट करते थे ना, तो दैट इज एसएनएस टॉपिक जो था ना वो, बस वो कुछ और था नहीं, मतलब वो एसएनएस टॉपिक के जितने सब्सक्राइबर थे ना वो सबको
वो सारी एक्टिविटी होती है, समझा? नॉट ओनली ईमेल, ईमेल के साथ में आपने बोला होगा क्यू में भी जाना चाहिए, तो क्यू में भी जाएगा। अभी हम बना लें थोड़ी देर में, ठीक है? तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, अब वो वाला चेंज करते हैं कि S3 से मुझे क्या करना है। अगर मैंने S3 में एक ऑब्जेक्ट अपलोड किया ना, तो आई वांट ईमेल टू दिस ईमेल एड्रेस, मतलब जो भी सब्सक्राइबर है ना, एसएनएस टॉपिक में एक मैसेज आना चाहिए, और एसएनएस टॉपिक को मैसेज आएगा तो ऑटोमेटिकली उसके सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन भी जाएगा, राइट? है ना? So it is just purpose of event monitoring uh, in all things, right? करेक्ट करेक्ट, Means कोई भी सर्विस हम लोग किसी भी जो सर्विस भी के साथ में इंटीग्रेट करना है, करेक्ट। okay मतलब बेसिकली ये इंडिपेंडेंटली एसएनएस कुछ नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली अभी जैसे हमने किया ना वैसा वो बनाया हमने, और यहाँ पे ऐसा तो कौन करेगा ना कि बनाया टेस्ट करने के लिए इन्होंने ऐसा दिया है पब्लिश एंड सब्सक्राइब, राइट? बट ये किसी भी सर्विस के साथ इंटीग्रेट करोगे तब उसका यूज केस बनेगा। जैसे अभी एक यूज केस हम देखते हैं कि भाई S3 में कोई भी इवेंट होती है ना, तो आई वांट एसएनएस पे कुछ होना चाहिए, एंड एसएनएस में हुआ, दैट मींस एसएनएस पे ऐसा आया तो क्या होगा, एसएनएस के पास क्या है ना, यू कैन क्रिएट मल्टीपल सब्सक्राइबर। तो हम जितने भी सब्सक्राइबर होंगे ना, वो सब सब्सक्राइबर कॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, समझा ना? okay तो हम लोग क्या करते हैं, चलो S3 में जाते हैं। सर तो ये हाँ, इवेंट मॉनिटरिंग करेगा और जो भी लाइक उसको आर्किटेक्ट्स है या फिर जो भी AWS मैनेज कर रहे हैं जो भी प्रोजेक्ट में है, इनको ये सारी चीजें पता रहेगी, राइट? ये मोटो है इसका। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पता रहेगी ना उनको, जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होगा ना उनको पता होना चाहिए कि हाँ, कोई भी आपको पूछता है कभी भी कि भाई AWS में आई वांट टू सेंड ईमेल, आई वांट टू ट्रिगर फंक्शन, रियल टाइम कोई फंक्शन ट्रिगर करना है, राइट? या फिर तो मुझे क्यू में मैसेज भेजना है, फॉर माइक्रो सर्विसेज के आर्किटेक्चर होता है ना, वहां पे अगर क्यू में मैसेज भेजना है, तो आपके माइंड से सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए? आप बोल सकते हो कि है ना, यू कैन गो विद एसएनएस। सो एसएनएस में क्या होता है, एक एसएनएस का टॉपिक बना दो, ठीक है? देन यू कैन क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन फॉर लैम्बडा फंक्शन और एसक्यू और ईमेल, राइट? एंड देन वो जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक को यूज कर लो आप कहीं पे भी जहां भी आपको इंटीग्रेट करना है। आपको S3 से करना है, EC2 आप बोलते हो कि ना मुझे EC2 जैसे लॉन्च होता है ना, कुछ टाइम पे मुझे पता चलना चाहिए, ईमेल आना चाहिए, तो क्या करो, EC2 के टाइम पे क्या करो, एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो बनाते टाइम पे कि भाई नोटिफिकेशन में क्या होगा, ये वाला मेल आएगा, राइट? हाँ, तो चलो हम लोग है ना, हमारा 617 का एक बकेट कोई था ना, सिंपल कोई बकेट था, ये वाला वेब डेमो है, मुंबई बकेट 617, सिंपल बकेट नहीं क्या, 617, ओके ये वाला था ना, इथान डेमो, राइट? ये करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाला बकेट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड, इथान 617 डेमो, इस वाले बकेट में कुछ भी अपलोड हो ना, तो मुझे पता चलना चाहिए, राइट? हाउ? तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये प्रॉपर्टीज में जाते हैं हम लोग, ये बकेट ऑलरेडी है मेरे पास, बनाने टाइम पे भी ऑप्शन आता है, बट अभी बकेट ऑलरेडी है तो हम यहाँ जाते हैं प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्या, इवेंट नोटिफिकेशन, देखा आपने? हेलो, ये हमने नहीं किया था ना, तो ये एक जीरो इवेंट था अभी उस टाइम पे, सो वी कैन क्रिएट वन इवेंट। ओके, इवेंट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे S3 में। इवेंट का नाम क्या देता हूँ मैं कि भाई अपलोड इवेंट, ओके? फिक्स आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अपलोड हो तभी करना है, या फिर तो जेपीजी डॉट जेपीजी आए तभी करना है, ऐसा कुछ डालना है आपको, डाल सकते हो, ठीक है? अब क्या करना है आपको, ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएशन इवेंट चाहिए आपको, किसी पुट हो या पोस्ट हो तभी चाहिए, ठीक है? आप बोलो चलो ऑल, या फिर तो आप बोलो पुट करें, जैसे पुट मतलब समझते हो ना, पुट या पोस्ट मतलब अपडेट हुआ या तो फिर क्रिएट हुआ, उस केस में आपको क्या करना है, एक इवेंट ट्रिगर करनी है। ऑब्जेक्ट रिमूव होने के टाइम पे करना पुट है एंड आपको। पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट है क्या? हाँ, पोस्ट मतलब क्या होता है, क्रिएट होता है, पुट मतलब अपडेट होता है, समझा ना? मतलब ओके अभी यहाँ पे हाँ हाँ, क्रिएट क्रिएट के टाइम पे क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उसको नया आईडी मिलता है, और फिर नेक्स्ट टाइम क्रिएट उसी को अपडेट करते हैं ना सेम ऑब्जेक्ट को, तो रिप्लेस के पुट ऑब्जेक्ट होता है। तो HTTP की जो मेथड है ना उसमें चार होता है, राइट? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट मतलब रीड, पोस्ट मतलब क्रिएट, पुट मतलब अपडेट, एंड डिलीट मतलब डिलीट, ऐसा।
तो ये पुट एंड पोस्ट दोनों काइंड ऑफ है ना, यहाँ पे S3 केस में दोनों ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे या फिर एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करोगे तो ये दोनों के टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, रिमूव करने टाइम पे डिलीट का इवेंट कॉल होता है, बट अभी हम रिव्यू का रिमूव कर नहीं रहे। ठीक है, तो ये टाइम पे मुझे ट्रिगर करना है। ओके, अब क्या आपको ऐसा करना है ना कि रेप्लिकेशन रूल नहीं डालते हम लोग कि भाई एक 1 मंथ के बाद इधर चला जाना है, S3 से S3 में स्टैंडर्ड से क्या जाना चाहिए, स्टैंडर्ड आईए में जाना चाहिए, स्टैंडर्ड आईए से इसमें चला जाना है, राइट। तो आप रेप्लिकेशन जो रूल लगा के रखा है ना, उसमें भी अगर आपको क्या करना है, ईमेल भेजना है, मतलब ईमेल नहीं, मतलब कुछ भी नोटिफिकेशन करना है, एसएनएस में जाना है, राइट। तो क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो भाई ऑल रेप्लिकेशन, कि जैसे भी वो रेप्लिकेशन करेगा ना, एक मुंबई में अपलोड किया तो सिंगापुर में चला जाना चाहिए, राइट, है ना। तो ये रेप्लिकेशन रूल है। फिर जैसा लाइफ साइकिल रूल है, जो ट्रांजिशन करता है ना स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड आईए में, तो उस केस में भी जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक्सपायर हो गया, मतलब कि भाई वो 5 साल हो गए और अब ये निकल गया हमारे एसटी में से निकल गया, तो उस टाइम पे आपको पता चलना चाहिए। तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे है, देखा। हाँ, तो ये सारे ऑप्शन है हमारे पास एस3 में कि भाई आप इस ये सब ऑप्शन में यू कैन फायर सम नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के लिए हमने क्या बनाया, हमने एक एसएनएस टॉपिक बना के रखा था। ओके, नाउ देखो इस टाइम पे क्या करना चाहिए आपको, लैम्बडा फंक्शन कॉल करना है। नहीं, लैम्बडा फंक्शन तो हमने सीखा नहीं है, तो वहां नहीं जाते। हम क्या जाते हैं, हमने क्यू में भी नहीं भेजना है, हमारे पास क्या करना है, एसएनएस बनाया था। तो एसएनएस में जाओ, सिलेक्ट करो, चूज फ्रॉम योर एसएनएस टॉपिक। तो हम सिलेक्ट करते हैं कौन सा एसएनएस टॉपिक बनाया था हमने, 617 बनाया था ना हमने। यस सर। हाँ, इस पे क्लिक करेंगे ना। अब देखो, अब मैं सेव चेंजेस करने जाऊंगा ना, एक एरर आएगी। देखो क्या एरर आई, एपीआई रिस्पॉन्स। ये एरर क्यों है, बिकॉज अभी जो तुम्हारा 617 टॉपिक है ना, ये टॉपिक को पता नहीं है कि भाई S3 जो है ना, अभी अभी हमने जब बनाया था एसएस टॉपिक, उस टाइम पे क्या था कि सब पब्लिशर कौन हो सकता है, ओनर। ओनर मतलब जिसने बनाया वो। अभी तुम बोल रहे हो पब्लिशर किसको बनाना चाहते हो, तुम S3 को बनाना चाहते हो ना। हेलो, समझा ना। तो उसको थोड़ी समझेगा भाई, S3 भी ईमेल, S3 भी नोटिफिकेशन करेगा, तो फिर मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो वो क्या बोलता है, भाई तुम्हें अगर ऐसा सब करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम आओ यहाँ पे और पॉलिसी चेंज करो। तो ये हमारा टॉपिक था ना, देखो यहाँ पे जाते एक्सेस पॉलिसी, राइट। ये हाँ, तो ये एक्सेस पॉलिसी में आपको चेंज करना पड़ेगा, समझा। तो ये आपको एडिट करना पड़ेगा इसको ऐसे, एक्सेस पॉलिसी, है ना। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे AWS S3 SNS पॉलिसी, AWS S3 इवेंट SNS पॉलिसी। AWS का जो डॉक्यूमेंट है ना, उसमें जाके उसका पॉलिसी, सैंपल पॉलिसी होगा, वो लेके आना पड़ेगा। देखो देखो एक्सेस ऑन द एक्सेस पॉलिसी टैब चूज एडिट रिप्लेस द एक्सेस। देखो ये जो टॉपिक, ये जो पॉलिसी है ना, कॉपी कर लो, इसको नोटपैड में लेके जाता हूँ। हाँ, ये क्या है, एसक्यूएस का था ना, एसक्यूएस का नहीं चाहिए हमें, अभी एसएनएस का चाहिए, राइट। वी नीड एसएनएस। हाँ, ये अभी हमने एसक्यूएस, राइट, ये चाहिए, राइट। ओके, सो ये क्या है, एग्जांपल एसएनएस टॉपिक। यहाँ पे लिखते चलो, हम बोलते हैं कि एसएनएस S3 एसएनएस टॉपिक ऐसा बोल दिया, राइट। या फिर तो 617 एसएनएस टॉपिक। ये जो था सर्विस का नाम तो S3 अमेज़न, S3 से ही हमें करना है, राइट। ओके, क्या करना है, हमें पब्लिश करने देना है ना उसको। S3 को क्या परमिशन देनी है हमें, S3 को भी सिर्फ इतनी परमिशन देनी है ना कि भाई तू सिर्फ पब्लिश कर सकता है, मैसेज डिलीट कर सकता है, वैसा नहीं देना है ना S3 को हमें, एसएनएस क्यू में से, राइट। तो हमें एसएनएस पे क्या उसको पब्लिश करने की परमिशन देनी है। देन एसएनएस टॉपिक का ईआरएन डाल दो यहाँ पे। तो एसएनएस टॉपिक का ईआरएन जो है ना, यहाँ पे आएगा। तो एसएनएस टॉपिक का ईआरएन क्या पे होगा आपका पास, हमने बनाया था, राइट। अभी ये एसएनएस से टॉपिक्स में जाओ, 617 ईआरएन, राइट। इसको कॉपी कर लो, राइट। तो दिस इज आपका ये वाला टॉपिक है, 617 डेमो टॉपिक, उसका ईआरएन लिख दिया हमने, राइट। देन
यहाँ पे डालना है आपको सोर्स कौन होगा, तो बकेट, बकेट का ईआरएन, राइट। बकेट कौन सा बकेट से हमें करना था, ये S3 के ये S3 का बकेट है ना, इसका ईआरएन होगा यहाँ पे 617 डेमो। सिक्स वन सेवन ये वाला, राइट, इथान, राइट। कॉपी करो, कॉपी ईआरएन, देन कहाँ गया, ओके नोटपैड में जाना, राइट। सो दिस इज माय S3 का बकेट नेम, के ये बकेट नेम पे आएगा, ओके। एंड व्हाट इज द अकाउंट नंबर, राइट। तो अकाउंट नंबर क्या था हमारा, ओके। सो इसमें जो ये स्टेटमेंट है ना, कौन सा वाला, कि दिस इज माय वन मोर स्टेटमेंट, राइट, इसको कॉपी कर सकते हैं आप ऐसे, है ना। हाँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी, हमारे पास देखो एक्सेस पॉलिसी में जाओगे ना, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी होगा स्टेटमेंट, इसको क्या करो, कॉपी कर लो, इसको न्यू में जाओ, देखो ये ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है ना, एक ऑलरेडी स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट। किसका है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट है ये, AWS स्टार। भाई तुम है ना टॉपिक गेट कर सकते हो, ये जो ओनर है ना, ये ओनर के लिए सारे परमिशन दे के रखिए। वी वांट टू ऐड वन मोर स्टेटमेंट, राइट, स्टेटमेंट जो है ना इसमें, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट वन मोर स्टेटमेंट यहाँ पे। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको कॉपी करके लेके आ सकते हो आप, Ctrl+C। कि आपको क्या करना है, नीड टू ऐड वन मोर पॉलिसी ना, राइट। करो थोड़ा, ठीक है। हेलो, समझा ना सबको। मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉलिसी जो था ना इंटरनेट से लाया, उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐड किया, Ctrl+A करके इसको अभी यहाँ पे जाके इसको निकाल देते हैं, ओके। एडिट करना पड़ेगा ना, एडिट एक्सेस पॉलिसीज, एडिट, राइट, एंड देन Ctrl+V। हम्म, ओके। सो टॉपिक 617 डेमो सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब क्या करते हैं, अभी हम S3 में जाते हैं, तो अभी वो हमें अलाउ करना चाहिए। देखो यहाँ पे जाते हैं, फिर से प्रॉपर्टीज में जाके क्या करना है हमें, इवेंट 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 नोटिफिकेशन, क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पे डाल दो 617 डेमो S3 इवेंट, राइट, कुछ भी नाम दे दिया हमने। एंड क्या करना है, पुट करना है, पोस्ट करना है, टाइम पे जाना चाहिए, एंड देन क्या जाना चाहिए, SNS जाना चाहिए, राइट। और एंटर द SNS, चूज फ्रॉम योर SNS टॉपिक, ये वाला, राइट। देन सेव कर दो। देखो, अरे अभी क्या एरर है इसका, अभी इसको प्रॉब्लम क्या हुआ, कभी कभी है ना दो दो स्टेटमेंट डालते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम होता है। एक मिनट को हम लोग देख लेते हैं किसी में, एक्सेस पॉलिसीज,
हमने बनाया तो बराबर है पॉलिसी। तो एक मिनट फिर से जाते हैं हम लोग 617 का पॉइंट 617 डेमो टॉपिक। इसमें जो एक्सेस पॉलिसी है हमारा, इसमें हमने डाल दिया राइट। ये 617 खत्म यहाँ पे हो गया। सोर्स सीआरएन क्या था, AWS SNS S3 इथान 617 डेमो। ओके ये वाला बकेट है राइट। ओके ये अकाउंट नंबर गलत डाला ना मैंने। लो अकाउंट नंबर क्या होना चाहिए, वो डैश नहीं होना चाहिए एक्चुअली, सॉरी। तो क्या करो, इसको एडिट करो। ठीक है ये गलत किया था मैंने। अभी देखो बराबर है ना, ऊपर वाला अकाउंट नंबर 553 राइट। तो ये अकाउंट वाले को ये टॉपिक है, इसको हमने परमिशन दे दिया। तो क्या करते हैं, सेव कर दो। नाउ क्या करो, अभी ये ना इसको थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, अभी रिफ्रेश करना पड़ता है इसको। प्रॉपर्टीज में जाओ, इवेंट राइट, क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन S3 S इवेंट ओके। और पोस्ट पे कर लो। चूज फ्रॉम योर AWS SNS हो गया राइट। ओके जैसे ये हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अवर पॉलिसी बराबर है। और ये S3 बकेट जो है ना, ये अभी नाउ कैपेबल टू सेंड मैसेज, मतलब सेंड नहीं मतलब पब्लिश मैसेज टू दैट टॉपिक। समझ में आया क्या। ओके अभी इसके पास कैपेबिलिटी है कि वो पब्लिश कर सकता है। तो अभी क्या होगा, जैसे भी हम इसमें ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे ना, हमने क्या बोला था पुट के टाइम पे ना, पुट मतलब ऑब्जेक्ट अपलोड होगा। सो लेट्स अपलोड एक ऑब्जेक्ट, अपलोड करो, ऐड फाइल, डेस्कटॉप से कोई भी फाइल उठा लो। ठीक है ये फाइल लिया मैंने एंड देन अपलोड। ठीक है जैसे अपलोड हुआ ना, आपको देखना है, देखो यहाँ पे आ गया मैसेज, हेलो, समझा क्या। Amazon S3 नोटिफिकेशन आया ना एक 617 टॉपिक से मुझे एक ईमेल आ गया राइट, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर हूँ ना ये वाला टॉपिक का। उसने क्या किया, S3 ने ही टॉपिक में मैसेज भेजा, और टॉपिक के जितने सब्सक्राइबर है वो सबको आ जाएगा राइट। तो मैं सब्सक्राइबर हूँ, यहाँ पे लिखते राइट कि सब्जेक्ट में क्या Amazon S3 नोटिफिकेशन है, मैसेज में क्या आएगा कि S3 इवेंट हुआ है, S3 टेस्ट इवेंट हुआ है राइट। समझ में आया क्या आपको। हेलो समझा क्या। यस सर। हाँ, ठीक है तो अभी क्या करते हैं ना, तो अभी देखो और यहाँ पे जो भी हमारा एसएनएस टॉपिक था ना, यहाँ पे क्या होता है 617 डेमो टॉपिक, जितने सब्सक्राइबर होंगे ये सबको यहाँ पे जाएगा। अभी कौन सब्सक्राइबर है, एक ही सब्सक्राइबर, कौन सा है, ईमेल। अगर आपको किसी को ईमेल आईडी आपका डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है चलेगा।
सो ये जो एसएनएस है ना वो कैसे वर्क करता है, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल में वर्क करता है। पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल है ना उसमें वर्क करता है ये। इसको निकाल देता हूँ मैं, इसको भी निकाल देता हूँ मैं। और पब्लिशर सब्सक्राइब मैसेजिंग करता है, पब्लिश करता है सब्सक्राइब, राइट। क्रिएट टॉपिक, टॉपिक इज अ मैसेज चैनल। व्हेन यू पब्लिश अ मैसेज टू टॉपिक इट फैंस आउट द मैसेज टू ऑल सब्सक्राइब एंड पॉइंट। जितने भी इसके एंड पॉइंट होंगे ना वो सबको क्या करेगा, वो भेज देगा, ठीक है। दैट इज एसएनएस। अभी हम देखते हैं एक छोटी सर्विस और है जो है जिसका नाम है सिंपल क्यू सर्विस। क्या है क्यू सर्विस? सो ये क्यू क्या होता है पता है क्या? इट इज द मतलब इस ये है ना पब्लिशर सब्सक्राइबर जैसा नहीं होता, बट क्या होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर जैसा होता है। प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस द मैसेज एंड कंज्यूमर विल कंज्यूम मैसेज, ठीक है। तो दो टाइप की क्यू होती है एडब्ल्यूएस में, एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है फिबो। स्टैंडर्ड जो होता है वो बेस्ड एफर्ट ऑर्डरिंग होता है इसमें, बट क्या होता है कि मैसेज कैन बी डुप्लीकेट। बट फिबो जो है उसमें क्या होता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इट इज अ न्यू ऑफरिंग। एंड ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर विल ऑलवेज बी मेंटेन। फिफो में क्या होगा, ऑलवेज ऑर्डर मेंटेन होगा एंड डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ये जो है ना इसमें भी क्या करते हैं, अभी क्यू बनाते हैं और क्यू को क्या करते हैं हम लोग एसएनएस का सब्सक्राइबर भी बनाते हैं। तो क्यू भी कहाँ पे आता है पता है, क्यू इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटीग्रेशन सर्विस। ये भी इंडिपेंडेंट कुछ काम नहीं कर सकता है, ये भी वैसे ही वर्क करता है। अभी क्यू का मतलब पता है, ये क्यू का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है ना कि हम लोग के पास क्यू यूज क्यों करते हैं पता है? अभी आजकल माइक्रो सर्विसेज का जो आर्किटेक्चर है ना उसमें क्या होता है कि हम लोग क्यू यूज करते हैं, ठीक है। कि तुम स्टोर सब मैसेज, जैसे भी आपका काम खत्म हो गया क्या करेंगे, एक क्यू में मैसेज डाल दिया। तो जो उसका जो कंज्यूमर होगा ना वो लोग क्या करते हैं, लुक करते रहते हैं वो क्यू को। ओके वो क्यू में उसके लायक कुछ काम आया तो कर देंगे। तो एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस, राइट। तो सिंक्रोनस मतलब क्या होता है ना कि आप वन बाय वन क्या करोगे, जॉब एग्जीक्यूट करोगे। और असिंक्रोनस में क्या होता है, सब इंडिपेंडेंट है भाई, सब अपना अपना काम करेंगे, राइट। तो कैसे करेंगे अपना अपना काम, उसको पता क्या चलेगा। सो दे विल मॉनिटर वन प्लेस, कॉमन प्लेस को मॉनिटर करते रहेंगे। ओके ये क्यू में कुछ मेरे लायक काम आया ना तो मैं कर दूंगा, ठीक है। जैसे हम लोग अमेजोन सॉरी ये डोमिनोज वगैरह पिज्जा ऑर्डर करते हैं, राइट। तो क्या होता है कि आपको पता है सबसे पहले एक मैसेज आता है कि ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, देन वो डिलीवर हो जाता है। मतलब वो क्या होता है कि सारी इवेंट का आपको, सारी जो भी एक्टिविटी होती है ना वो सबका आपको नोटिफिकेशन आता रहता है कि भाई उन्होंने पिज्जा बना दिया है, नाउ इट इज रेडी फॉर पैकिंग। पैकिंग करने के बाद क्या होगा, इट इज रेडी फॉर डिलीवर, और वो ऑन द वे है, राइट। एंड आपको डिलीवर हो गया। डिलीवर होने के बाद भी अभी तो एक और भी आता है, राइट, फीडबैक का भी आता है, राइट। तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस है ना वो सबके लिए हमें नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है प्लस उसमें क्या होता है ट्रैक होता है। और सब लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं ना। वो जो बंदा है जो डिलीवरी वाला उसको क्या बोला है, भाई देख यहाँ पे जो पड़ा है ना ये पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पे तूने जो भी पिज्जा पड़ा है इसको लेके तुझे डिलीवर करना है, खत्म। वहाँ पे सब लिखा होगा कि एड्रेस क्या है, सब लिखा होगा। वो कुक से बात करता है क्या, नहीं बात करता है ना वो, है ना। तो ये सब लोग असिंक्रोनसली काम कर रहे हैं ना। पर सिंक्रोनसली में क्या होता था कि सब लोग पहले क्या, जैसे एक ही बंदा सब करेगा, वही बंदा बनाएगा वही अपलोड करेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो इसके लिए ये क्यू का जो कंसेप्ट है ना वो उधर भी यूज होता है। देखो is a messaging queue service. It exchange and stores message between software component. The service adds the message in queue. Users or service pick up, right? The message is from the queue.
यूजर्स और सर्विस मतलब यो यूजर्स हो सकता है या तो फिर जावा पाइथन का प्रोग्राम भी हो सकता है, राइट। वंस प्रोसीड द मैसेज गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। एक बार प्रोसेस हो गया ना, फिर मैसेज क्या हो जाए, क्यू में से डिलीट हो जाता है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देखो, इसमें क्यू में ना काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जब बनाने जाते हैं तो एक क्यू में जाते हैं, एसएनएस में इंटीग्रेशन, यहाँ पे होगा सिंपल क्यू सर्विस, राइट। एसक्यूएस मैनेज मैसेज क्यू। जैसे सबसे पहले पता है हमारे पास होता था जेएमएस, जावा मैसेजिंग क्यू सर्विस था ना, वैसे अभी तो एक्टिव एमक्यू है, रैपिड एमक्यू है, बहुत सारी क्यू की सर्विसेज है। वैसे एडब्ल्यूएस का खुद का सर्विस है जिसका नाम है सिंपल क्यू सर्विस, ये भी काफी यूज होता है। एसक्यूएस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल क्यू सर्विस है। तो आपको जावा पाइथन कहीं से भी आपको क्यू में मैसेज भेजना है ना, तो पीपल आर यूजिंग दिस एसक्यूएस। ठीक है, सो 595 क्रिएट क्यू करते हैं हम लोग एक। हाँ, क्यू में देखो क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ क्यू होती है, कुछ स्टैंडर्ड, दूसरा होता है फीफो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में सेम कंसेप्ट है जैसे वहां पे था वैसा, कि एटलीस्ट वंस डिलीवरी बेस्ड एफर्ट ऑर्डरिंग होता है, एक ही बार डिलीवर होगा। एटलीस्ट मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एक बार तो होगा ही होगा, बट फास्ट चलेगा ये। फीफो में क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक ही बार होगा, गारंटी है, और एक से ज्यादा बार होगा ही नहीं, बट ये स्लो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू बना सकते हैं, लेट्स से बनाते हैं 617 एमओ। कुछ भी लिखते, क्यू लिखता हूँ मैं। ओके, अभी जो पैरामीटर्स है ना, ये थोड़ा ध्यान रखते हो, ये क्या है, विजिबिलिटी टाइम आउट। क्या टाइम आउट है कि विजिबिलिटी टाइम आउट सेट द लेंथ ऑफ टाइम दैट मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम क्यू बाय वन कंज्यूमर विल नॉट बी विजिबल टू द अनदर कंज्यूमर। मतलब क्या है ना, लेट्स से हम लोग यहाँ पे जाते हैं, राइट, हॉस्पिटल में जाते हैं, या तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में तो हाँ, मतलब हॉस्पिटल जाते हो, राइट, वहाँ पे मानो 3 डॉक्टर है और वहाँ बाहर पेशेंट की क्यू पड़ी है। अब जब तक एक पेशेंट है, राइट, एक पेशेंट वहाँ पे जाता है, एक पेशेंट क्या करता है, एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को चेक करा, तब तक वो पेशेंट दूसरे को दिखता नहीं है ना, क्योंकि वो तो ह्यूमन है, राइट। बट ये मैसेज के केस में क्या होता है, जब रियल लाइफ सॉफ्टवेयर में, राइट, कि अगर एक मैसेज किसी ने पिक किया प्रोसेस करने के लिए, तो तब तक दूसरा जो भी रिसीवर कंज्यूमर है ना, वो उसको पिक नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा ना, डुप्लीकेट लोग, 2 लोग एक ही काम करेंगे, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ये मैसेज को प्रोसेस होने में 10 सेकंड लगता है, तो हमने क्या बोला कि भाई तुम है ना, जैसे किसी ने पिक किया ना मैसेज को प्रोसेस करने के लिए, तो 30 सेकंड तक क्या करना, इसको तुम विजिबल रखना, मतलब बाकी सारे कंज्यूमर के लिए क्या करना, इनविजिबल कर देना, ताकि वो लोग भी सेम काम फिर से ना करें। समझ में आया ना? हेलो, विजिबिलिटी तो टाइम हम आउट क्या ये होता है तो बेसिकली? हाँ बोलो। तो हम ये प्रोसेस क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब अगर हमारे पास अदर सर्विसेज है। हाँ, तो क्यू में क्या होता है बेसिकली, आपके पास मैसेज आते हैं, और मैसेज कौन करता है, मैसेज कोई ना कोई प्रोसेस करता है, आपका पाइथन जावा या फिर तो जो भी कंज्यूमर होंगे, राइट, वो लोग मैसेज वो प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सिंपल एज्यूम, राइट, कि लेट्स से आपके पास कोई तो एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे रियल लाइफ में, देखो कि भाई कोई भी आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए, या फिर तो कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज आए हैं गांव में, और वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा सारे गांव वालों को बोलते हैं कि भाई आज यहाँ पे ना जो कोरोना का दूसरा डोज दे रहे, राइट, सब लोग आ गए एक साथ में विदाउट क्यू, तो क्या होगा, तो मैनेज होगा क्या? वो वहां पे जो आए हैं गवर्नमेंट से 3 लोग हैं, और 3 लोग सिर्फ आए हैं, और यहाँ पे कितने 500 लोग आ गए, अब वो मैनेज कैसे करेंगे वो? समझाएगा, तो वो क्या बोलेंगे, भाई सब लोग क्यू में आओ। ओके। अब अब सब लोग क्या करेंगे, क्यू में आ गए। अब ये 3 लोग जो है वो कंज्यूमर है, ठीक है, 3 लोग क्यू में आए, अब सब सारे इतने सारे क्यू में मैसेज आएंगे वन बाय वन। ठीक है, अब प्रॉब्लम, अभी वो क्या बोलेंगे, एट अ टाइम तुम 3-4 लोग आ सकते हैं, तो जैसे आए तो मेरे पास 3 कंज्यूमर है। अब एक बंदा आया, एक बंदे ने एक बंदे को दे दिया डोज, उसी टाइम पे अगर दूसरा बंदा भी उसी को पिक कर लिया, राइट, तो एक ही बंदे को 2 डोज दे देंगे ना। पर वो तो ह्यूमन है, तो पता चल जाता है कि भाई मेरे को मिल गया है, ऐसा, राइट। हम नहीं करते, वोट देने जाते तो नहीं आपको करते हैं कि भाई निशान नहीं हाँ, कर देते गॉट ब्लू इट। वाला, करेक्ट, राइट। तो वैसा वाला है कि एक ही चीज 2 बार ना हो ना, इसलिए विजिबिलिटी भाई तब तक दिखे ही ना यहाँ पे,
है ना, ताकि गलती, क्योंकि जैसे भी प्रोसेस होगा ना उसके बाद तो डिलीट हो जाने वाला है। बट अगर क्योंकि मुझे दिखा तो मैं तो मेरा काम करूंगा। और क्यों ऐसा कर रहे हैं पता है क्या? क्योंकि सब लोग असिंक्रोनसली काम कर रहे हैं। असिंक्रोनसली मतलब एक दूसरे से पूछ नहीं रहे कि भाई है ना, तूने देखा है, तूने ये देखा क्या? बोलोगे नहीं नहीं मैंने नहीं देखा भाई। ऐसा कोई बात नहीं कर रहा है। सब क्या देख रहे हैं, वो क्यू को देख रहा है। वहां मैसेज होगा, मैं प्रोसेस करूंगा। अब मैसेज नहीं दिखना चाहिए आइडियली, अगर किसी ने पिक किया ना तो वहां पे दिखना ही नहीं चाहिए उसको तब तक जब तक वो प्रोसेस कर रहा है, अदरवाइज दूसरा बंदा भी वही पिक कर लेगा, समझा ना? तो दैट इज द ये है, मतलब कि विजिबल टाइम आउट है। फिर ये मैसेज रिटेंशन पीरियड, कितने दिन तक आपको मैसेज को रखना है, राइट? शुड बी बिटवीन 1 मिनट टू 14 डेज, है ना? कि आप इसको ज्यादा ज्यादा क्या रख सकते हो, 14 डेज तक ये मैसेज को रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है। फिर डिलीवरी डिले। डिलीवरी डिले क्या होता है ना, क्या जैसे भी मैसेज आया ना, आपको तुरंत डिलीवर करना है क्या, या फिर कुछ डिले डिले करना है? जैसे हम लोग ये डॉक्टर के पास जाते हो आप, राइट? तो पता है एक पेशेंट एक पेशेंट को चेक हो गया, आप वो बाहर निकलता, राइट? उसके बाद आप क्यू में आपका नंबर है, तो आप क्या करोगे, चलो ठीक है उसका हो गया ना, मैं जाता हूँ, तो आपको जाने देते हैं क्या वो लोग? जो रिसेप्शन पे होते हैं क्या बोलते हैं? रुको भाई, जब तक वो डॉक्टर बाहर अंदर से टीन ऐसा नहीं करेगा तब तक आपको नहीं भेजेंगे ना वो। हेलो, समझा ना? बिकॉज ये कब काम में आता है पता है क्या? जब भी कंज्यूमर नीड्स, इफ योर कंज्यूमर नीड एडिशनल टाइम टू प्रोसेस मैसेज, मतलब उसने एक मैसेज कर दिया, उसके बाद उसको क्या करना है, दूसरे मैसेज को प्रोसेस करने के लिए ही रिक्वायर्ड सम 2-3 मिनट्स का टाइम, या फिर कुछ भी टाइम, 10 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड का टाइम। तो वो क्या बोलता है, नेक्स्ट मेरे पास काम आने से पहले भाई रुको, तो क्या करना है, आई वांट सम टाइम। तो डिलीवरी तुम बोले तुम्हारे पास आ गए, बट मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक मैं फ्री नहीं हूँ, समझा ना? तो वो डिलीवरी डिले मतलब आप भले आप मैसेज भेज रहे हो, बट एक डिलीवरी डिले डाल दिया कि भाई यहाँ पे आएगा ही नहीं जब तक, है ना, मैं रेडी नहीं हूँ, समझा? तो ये 0 to, यहाँ भी डाल सकते हो आपकी भाई 1 सेकंड 2 सेकंड। तो आप पहले आपने आपने मैसेज भेज दिया क्यू में, बट ठीक है, कब पता है क्या, आपने 2 सेकंड दिलाया तो 2 सेकंड के बाद ही दिखेगा वहां पे। ठीक है, तो अभी इसको 0 रख दो ताकि तुरंत प्रोसेस हो जाए। मैक्सिमम मैसेज साइज कितना है, 256 KB। देखो एक है मैसेज का साइज कितना होता है, मैक्सिमम 256 KB per day around as Mara. Okay, Friday, right? ठीक है। एंड मैसेज वेट टाइम है ये, है ना? ये मैसेज का वेट टाइम भी होता है। तो रिसीव मैसेज वेट टाइम एज is the maximum amount of time the polling will wait message to become available to receive। जो बंदा पोल कर रहा है ना मैसेज को, वो कितना वेट करेगा? द मिनिमम वैल्यू इज 0 सेकंड एंड द मैक्सिमम वैल्यू 20 सेकंड। कि भाई 20 सेकंड के तक भी किसी ने, है ना, डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई है ना आप क्यू में खड़े थे और आपका फोन आ गया, और वो क्या बोल रहा है कि देखो भाई, तो एक 5 सेकंड तक मैं रुकूंगा, 10 सेकंड तक रुकूंगा, अगर तुम नहीं आए तो नेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, तुम गए, फिर तुम्हें फिर से क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, समझा ना? तो ये वाला है रिसीव मैसेज वेट टाइम, कि भाई आप बोल रहे हो कि ना वेट कर रहे हैं, बट कितना टाइम वेट करना है उस मैसेज के लिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन है, तो ये सब ऑप्शन आपको, है ना, एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या क्लाउड इंजीनियर, ये जब क्यू सेटअप करते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे, और आपके पास है ना काफी टाइम पे ना जो मैनेजर्स, जो टेक्निकल मैनेजर होंगे ना, वो लोग आपको ये सब पैरामीटर्स देंगे। बट जब कॉन्फ़िगर करके दे रहे हो तो ये सब प्रॉपर आपको कॉन्फ़िगर करके उनको क्यू बना के देना है। ठीक है। ओके ओके।
ओके, सो वन वन ऑन द क्यू ऑन राइट, ये सब आपके पास है यहाँ पे। जस्ट क्या कर दो, इसको एक बना दिया हमने। एक होता है डेट लेटर क्यू। डेट लेटर क्यू मतलब जो मैसेज ऐसे है ना कि जो कोई तो रीजन की वजह से क्या हुआ है ना कि दे आर नॉट एबल टू, वी आर नॉट, कंज्यूमर नॉट एबल टू प्रोसेस। फॉर एग्जांपल कोई तो जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उसकी एक अलग क्यू बनाते हैं कि भाई तुम्हें ना कल आना है ना, कि भाई तुम कल आना, बाद में आना, ऐसा नहीं करते। तो वो भी उसका भी एक अलग क्यू बनाते हैं। अगर आपने इनेबल करके रखा है तो एक डेट लेटर क्यू भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इसको क्यू बना दे, तो मेरा क्यू बन गया। अब क्यू में भी बन गया, तो अभी क्या, अभी मैसेज ये देखो, ये यूआरएल आपको देना होता है डेवलपर को कि भाई देखो ये क्यू है, उसका यूआरएल ये है। एक मैसेज भेजना है आपको, तो यहाँ पे क्या करो, मैसेज भेजो यहाँ पे हाई। देखो मैसेज भेजते टाइम पे भी क्या होता है ना कि आपके पास डिलीवरी डिले का ऑप्शन है कि भाई कितने सेकंड के बाद जाएगा, वहां पे तो था ही, बट इधर से भी कर सकते हो आप, है ना। तो आप क्या करो, एक जस्ट हाई करके सेंड कर दो, ये मैसेज भेज दिया। अब ये मैसेज क्या होगा, कोई बंदा जो कंज्यूमर होगा ना वो क्या करेगा, पोल करेगा, है ना, पोल फॉर मैसेज। तो देखो इसने क्या कर दिया, हाई आ गया ना ये एट्रीब्यूट, राइट। ओके, सो अभी क्या करना है, लेट्स से ये जो क्यू बनाई ना, ये क्यू आई वांट टू बी, आई वांट दिस क्यू टू बी सब्सक्राइबर फॉर दैट एसएनएस टॉपिक। तो देखो क्या कर सकते हैं ना, एसएनएस टॉपिक था ना हमारे पास, ये जैसा भी मैसेज किससे भेजा, मैंने जावा से भेज सकते हो, पाइथन से। मैंने अभी जहाँ जब एडब्ल्यूएस के मैनेजमेंट कंसोल से भेज दिया ना मैसेज, उसकी जगह मैं चाहता हूँ कि इसमें मैसेज कब आए, कहाँ से आए, S3 से आए, मतलब S3 से एसएनएस में आए, और एसएनएस से कहाँ पे आए, क्यू में आए, ठीक है। जैसे अभी एसएनएस से कहाँ जा रहा था, ईमेल जा रहा था ना, वैसे एसएनएस से मैसेज भी आना चाहिए कहाँ पे, क्यू में। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जाओ, अमेजोन, क्या था, इंटीग्रेशन था ना, क्रिएट, सॉरी, सिंपल क्यू सर्विसेज, एसएनएस में था ना, एसएनएस का क्या, ये वाला टॉपिक्स। ओके, कौन सा था, 617 डेमो टॉपिक। देखो अभी एक सब्सक्रिप्शन है, आई विल क्रिएट वन मोर सब्सक्रिप्शन। कैसे क्रिएट सब्सक्रिप्शन, ओके, प्रोटोकॉल क्या सिलेक्ट करते हैं हम लोग, अमेजोन एसक्यूज बनाया ना अभी हमने, हेलो, तो क्या सिलेक्ट करता हूँ मैं, एसक्यूएस, राइट। ओके, यहाँ पे डाल दो आपका क्यू, कौन सा क्यू बनाया हमने, यही बनाया ना हमने, 617 डेमो क्यू बनाया ना हमने, हेलो, ओके, ठीक है। एंड देन कुछ फिल्टर करना है आपको सब्सक्रिप्शन टाइम पे, सेम कंसेप्ट था जब ईमेल में था वैसा ही, एंड क्रिएट सब्सक्रिप्शन। ओके, तो अभी मेरे पास ये टॉपिक के लिए कितने सब्सक्राइबर है, 617 टॉपिक के लिए कितने सब्सक्राइबर है, दो है। एक है मेरे पास ईमेल भी है, एक क्यू भी है ना। और यहाँ पे क्या करो, एस क्यू एस में जाओ, एस क्यू एस पे ऊपर, एस क्यू एस मतलब सिंपल क्यूज है, इसको भी ओपन करके रखते हैं। ओके, तो ये था क्यू, इसमें जो मैसेजेस है ना, सेंड एंड रिसीव जो मैसेज था ना, इस पे क्लिक करके रखते हैं हम लोग। अभी एस3 में क्या करते हैं हम लोग, एक और ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके, ऑब्जेक्ट में जाके एक ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ मैं, ऐड फाइल, ये वाला। जैसे अपलोड करेंगे ना, क्या होगा, सब्सक्राइबर दो है ना, एक ईमेल भी है और ये भी, राइट। तो दोनों को मिल जाना, दोनों को नोटिफिकेशन होना चाहिए। देखो इधर तो आ गया, ये आ गया ना यहाँ पे, हेलो, सबको समझा ना, एसएनएस पे यहाँ पे आ गया, राइट। ओके, सेम वे क्या होना चाहिए, क्यू में भी जाना चाहिए उसके पास एक मैसेज, राइट। तो अभी देखो एक मैसेज अवेलेबल था, पोल फॉर मैसेज करो यहाँ पे, है ना, इस पे क्लिक करो। ओके, ये तो ये था, ये सब्सक्रिप्शन था ना हमारा, ये वाला, राइट। क्यू था,
ठीक है, तो देखो ये क्या है ना, इसका एसएनएस सब्सक्रिप्शन कौन सा है इसके साथ में, हमने 617 डेमो को सब्सक्रिप्शन किया ना। ठीक है, यहाँ पे सेंड एंड रिसीव करके रखो, यहाँ पे पोल फॉर मैसेज। देखो एक मैसेज आया, कितना है, इस पे क्लिक करो, एक तो एट्रीब्यूट्स आ रहा है, बार बार एक ही मैसेज को हम पुल कर रहे हैं राइट यहाँ पे। बट हमने जो भेजा राइट वहां से एसएनएस में अभी सब्सक्राइबर कौन है हमारा, टॉपिक था 617 डेमो टॉपिक राइट। ये क्यों है, सिंपल क्यू सर्विस राइट। एक पब्लिश करके रखो यहाँ पे, पब्लिश राइट। देन देखो मैसेज अवेलेबल है क्या है ना यहाँ पे, एंड पोल फॉर मैसेज करो, देखो यहाँ पे आया। ये क्यों ऐसे बता रहा है, बार बार एक ही मैसेज क्यों बता रहा है। ओके पोलिंग कर रहा है, ओके ओके सॉरी सॉरी, ये देखो मैसेज पोलिंग कर रहा है और हम लोग तुरंत देखने जा रहे हैं इसलिए। ये पोल कर रहा है ना, पोल फॉर मैसेज करने दो उसको, एक मैसेज जो नया है ना उसको, तो उसको पोल कर रहा है। 73% हुआ है, 77% हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या होगा ना कि एसएनएस जो है, एसएनएस का सब्सक्राइबर कौन था, एक ईमेल भी है, दूसरा भी एसक्यूएस भी एक सब्सक्राइबर हो गया। ताकि यही एसएनएस में कुछ आया ना, तो इसको सब्सक्राइब कौन कर रहा है, दो लोग कर रहे हैं, एक तो ईमेल भी कर रहा है, साथ में ये वाला जो क्यू है ना वो क्यू भी कर रहा है। ठीक है, समझा, चलेगा। तो कल हम लोग है ना ये देखने वाले लेमड़ा सर्विस, और ये लेमड़ा के बाद भी एसएनएस एसक्यूएस जो है ना, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे ना, लेमड़ा को भी सब्सक्राइबर बनाएंगे एसएनएस का। तो बट पहले हम लोग देखेंगे सर्वरलेस प्रोग्रामिंग इन एडब्ल्यूएस, उसके लिए होता है सर्वरलेस राइट, ये लेमड़ा। तो कल हम लोग ये देखते हैं, चलेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय। सर कल क्लास है क्या? हाँ है कल क्लास, हाँ कल है, हाँ हाँ, ओके हाँ ठीक है। ओके बाय।